हाय दिस इज वेक एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। तो भाई चालू करते हैं, वापस से आते हैं अपनी सीरीज पे। और ये सीरीज बन रही है कौन सी? इंट्रोडक्टरी मैक्रोइकोनॉमिक्स की। सिंपल, चाहे आप बीकॉम के बच्चे हो, चाहे बीए के बच्चे हो, चाहे आप प्रोग्राम के हो, चाहे आप ऑनर्स के हो, आप आराम से पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हो। बस आपकी बुक का नाम मेक श्योर करना कि वो इंट्रोडक्टरी मैक्रोइकोनॉमिक्स हो। सिंपल इतना। चलिए, तो आज करने वाले हैं चैप्टर नंबर 8वां, जिसका नाम है क्रेडिट क्रिएशन। और चैप्टर शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात जो कि इंपॉर्टेंट है आपके लिए भी हमारे लिए भी, कि अगर आप नोट्स परचेज करना चाहते हो इस सब्जेक्ट के, नहीं किसी भी सब्जेक्ट के, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके जो भी मिनिमम अमाउंट होगा व्हाट्सएप पे पेमेंट करने के बाद आराम से नोट्स परचेज कर लोगे। कोई दिक्कत तो नहीं, उसमें पूरी बुक की आपको एक तरीके से समरी मिल जाएगी, नोट्स मिल जाएंगे, ताकि आप इजीली आराम से पेपर में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सको। सिंपल से। चलिए, तो चालू करते हैं। बात आती है क्रेडिट क्रिएशन। अब ये क्रेडिट क्रिएशन क्या बला है भैया, क्या समझाना चाहते हो इसके बारे में वो समझो। तो समझिए, ये जो क्रेडिट क्रिएशन है एक फंक्शन है किसका? बैंक्स का। आपने कभी भी जिंदगी में नाम तो सुना होगा सर बैंक्स का। अब ये बैंक्स क्या होता है, या फिर सीधी बात अगर कही जाए तो बैंकिंग क्या होता है। बैंकिंग समझाने से पहले आपको पता होना चाहिए कि दो तरह के बैंक होते हैं। एक होता है कमर्शियल बैंक, है ना जी, और दूसरा होता है हमारे पास सेंट्रल बैंक। अब ये कमर्शियल बैंक क्या है और ये सेंट्रल बैंक क्या है? कमर्शियल बैंक वो सारे बैंक होते हैं जिनका मोटिव होता है प्रॉफिट कमाना। एक ऐसे बैंक जिनका मोटिव क्या है? प्रॉफिट मेकिंग, यानी प्रॉफिट कमाना। उन बैंकों को हम क्या बोलते हैं? कमर्शियल बैंक्स। ठीक है। और वो बैंक जो सोशल वेलफेयर के लिए बनते हैं, जो सोशल वेलफेयर के लिए बनाए जाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं हम? सेंट्रल बैंक। भैया एग्जांपल दो, एग्जांपल समझ में आता है हमें। जैसे कि फॉर एग्जांपल, नाम सुना है आपने एसबीआई बैंक का? एसबीआई बैंक किसके लिए काम करता है? प्रॉफिट कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए। तो वो क्या है? कमर्शियल बैंक। जैसे आपने नाम सुना एचडीएफसी का, सॉरी आपने नाम, गंदी हालत पड़ गई भाई, एचडीएफसी का। तो आपने नाम सुना होगा एचडीएफसी का। एचडीएफसी क्या है? प्राइवेट बैंक है, कमर्शियल बैंक है, क्योंकि उसका मोटिव भी क्या है? प्रॉफिट कमाना। एक्सिस बैंक हो गया या फिर पंजाब नेशनल बैंक हो गया, ये सारे बैंक क्या है? कमर्शियल बैंक। इन सबका मोटिव क्या है? पैसे कमाना, प्रॉफिट कमाना। लेकिन वहीं पे सेंट्रल बैंक देश का सबसे बड़ा बैंक होता है, इसीलिए क्योंकि ये सोशल वेलफेयर का काम करते हैं ना, इसीलिए इसको हम एपेक्स बैंक भी बोलते हैं। क्या बोला जाता है इन्हें? एपेक्स बैंक। एपेक्स बैंक का मतलब होता है देश का सबसे बड़ा बैंक। क्या बोलते हैं इसे? एपेक्स बैंक। चलिए, एग्जांपल अगर कोई पूछता है तो मैं बता सकता हूं, हमारे देश का जो सबसे बड़ा बैंक है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये एक सेंट्रल बैंक है। दूसरा फेडरल बैंक, अमेरिका का जो बैंक है। ठीक है जी, ये देश को कंट्रोल, मतलब देश के जो चलते हैं बोन नैरो होती है ना, उसका काम करता है। या फिर आप कह सकते हो देश में सबसे जो इंपॉर्टेंट रोल होता है बैंकिंग सिस्टम के अंदर, वो रोल प्ले करने का काम किसका होता है? एक सेंट्रल बैंक का होता है। इतना समझ में आ गया? सेंट्रल बैंक के बारे में फिर कभी पढ़ेंगे, आज नहीं पढ़ने वाले। आज पढ़ने वाले हम कमर्शियल बैंक्स के बारे में। कमर्शियल बैंक्स क्या होते हैं समझिए। तो जब भी आपसे क्रेडिट क्रिएशन के बारे में पूछे तो सबसे पहले आपको आंसर में क्रेडिट क्रिएशन की जगह कमर्शियल बैंक्स के बारे में बताना है। किसके बारे में बताना है सर आपको? कमर्शियल बैंक्स के बारे में, कि कमर्शियल बैंक्स आखिर होते क्या है। जैसे ही आप कमर्शियल बैंक्स के बारे में बताना चालू करोगे, सबसे पहले डेफिनेशन लिख देना। क्या होती है डेफिनेशन? इट इज ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। कमर्शियल बैंक्स क्या है? एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। और उसके बाद दो तीन एग्जांपल डाल देना, जैसे मैंने आपको बताया एसबीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक। ठीक है जी, इसके साथ साथ क्या? एक्सिस बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, जो भी आपका मन करे वैसे एग्जांपल डाल सकते हो। इतना समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है बस। अब उसके बाद उसने क्या पूछा था? सेंट्रल बैंक, ये सॉरी, उसने पूछा है क्वेश्चन वाले ने कि क्रेडिट क्रिएशन क्या होता है। और क्रेडिट क्रिएशन ना कमर्शियल बैंक का एक फंक्शन होता है। सेंट्रल बैंक के बारे में नहीं बता रहा मैं बताने जा रहा हूं कमर्शियल बैंक के बारे में। कमर्शियल बैंक का ही एक फंक्शन है, एक काम है क्रेडिट क्रिएशन करना। अब वो फंक्शन क्या है, वो फंक्शन बताने से पहले आप थोड़ा सा बताओ कि फंक्शन और कौन कौन से फंक्शन है जो कि कमर्शियल बैंक रोल प्ले करता है, जिनके काम क्या क्या है कमर्शियल बैंक के। तो कमर्शियल बैंक का सबसे पहला जो फंक्शन आता है वो कौन सा फंक्शन है? सबसे पहला फंक्शन है इशुइंग, सॉरी, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। कि जो कमर्शियल बैंक होते हैं इनका सबसे बड़ा मेन क्या रोल होता है कि ये पैसे जो डिपॉजिट्स करते हैं पब्लिक लोग, वो एक्सेप्ट करते हैं। कमर्शियल बैंक्स, कमर्शियल बैंक क्या करते हैं? पब्लिक के पास जितना भी पैसा होता है वो पैसा एक्सेप्ट करते हैं, यानी वो पैसा जमा करते हैं। जैसे आपके पास जितने भी पैसे वो कहां पे रखते हो? आप बैंकों में जाके रखते हो। तो सबसे बड़ा मेन फंक्शन जो है वो कमर्शियल बैंक का वो क्या है? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, यानी पब्लिक के जितने भी डिपॉजिट है, जमाए हैं, उनको स्वीकार करने का काम कौन करता है? कमर्शियल बैंक। दूसरा जो मेन बड़ा फंक्शन है वो क्या है? प्रोवाइडिंग लोन्स।
कि कमर्शियल बैंक जो है वो क्या है, लोन प्रोवाइड करता है किसको, जिसको भी जरूरत होती है, इंडस्ट्री वालों को, पब्लिक को, हाउस लोन, फाइनेंस लोन, एजुकेशन लोन, बहुत सारे लोन्स की जरूरत होती है। तो लोन्स प्रोवाइड करने का काम भी कौन करता है, कमर्शियल बैंक करता है। सिंपल चीज। चलिए इतना सब समझाने के बाद अब आपको सबसे मेन टॉपिक समझाना है जो उसने क्वेश्चन वाले ने पूछा, क्या, क्रेडिट क्रिएशन। कि क्रेडिट क्रिएशन क्या होता है। अब मैं भी आपको बताना चाहूंगा कि क्रेडिट क्रिएशन का मतलब क्या होता है। सबसे मेन रोल जो होता है कमर्शियल बैंक का, जिसके बारे में ज्यादातर लोग नहीं जानते, वो क्रेडिट क्रिएशन होता है। क्रेडिट क्रिएशन का मतलब होता है कि अगर आप बैंक वालों को 1000 रुपए दोगे तो वो उसी 1000 रुपए का 10,000, 20,000, 1 लाख रुपए तक बना सकते हैं उसी 1000 रुपए से। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको 1000 रुपए देता हूं, मैं बोलता हूं कोई भी बिजनेस करो और इस पैसे को डबल करो, पैसा डबल डबल करो, तो कई लोग कहेंगे भैया हम जी बहुत टाइम लग जाएगा, 1 साल लग जाएगा, 2 साल लग जाएगा। हाँ भाई इतना लगता है। अगर आप बैंक में भी पैसा रखोगे एफडी बना के भी, तो एफडी उस पैसे को डबल करने में, क्योंकि 7% का इंटरेस्ट मिलता है, उस पैसे को भी डबल करने में लगभग लगभग आपको 8 से 10 साल लगेंगे। सिंपल जी। तो पैसा डबल करने में आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन वहीं पे जो कमर्शियल बैंक होता है वो 1000 रुपए को ही 10,000, 50,000 बना देता है। वो किस तरीके से बनाता है, वही चीज हमको यहाँ पे सीखनी है। किसके अंदर सीखनी है, क्रेडिट क्रिएशन के अंदर। कमर्शियल बैंक का फंक्शन क्या है, क्रेडिट क्रिएशन। अब ये कैसे करता है वो समझाना चाहता हूं, जिसके लिए भाई यहाँ पे मेरे को ये मिटाना पड़ेगा। जिसको नोट करना है फटाफट से एक बार नोट कर लो, फिर मैं मिटा देता हूँ। नोट कर लिया, चलिए भाई। अरे नोट करने का मतलब होता है भाई स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लिया और बस खत्म काम, आराम से नोट कर लेना बाद में। ठीक है जी। तो चलिए चालू करते हैं। कमर्शियल बैंक का फंक्शन क्या है, क्रेडिट क्रिएशन। अब क्रेडिट क्रिएशन समझाने से पहले एक छोटा सा वर्ड और है इसके अंदर आता है टॉपिक के अंदर, मैं वो बता देता हूँ। छोटा सा टॉपिक क्या है वो, जैसे कभी भी आप अगर बैंक में पैसे जमा करवाने गए हो, आपने देखा होगा, नोट किया होगा कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने बैंक में 1000 रुपए जमा करवाए। आपने बैंक में कितने रुपए जमा करवाने के लिए गए आप, 1000 रुपए। तो क्या बैंक वाले जो 1000 रुपए आपके जमा करते हैं, जमा करने के बाद क्या सारा पैसा जेब में रख के बैठ जाते हैं, खुश होते हैं, ओ वाह मेरे पास तो 1000 रुपए आ गए, बहुत सारा पैसा आ गया हमारे पास। नहीं जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। बैंक वाले ना 1000 रुपए जो हमसे लेते हैं, उस पैसे का क्या करते हैं, फिर वो जेब में रख के बैठते हैं, नहीं, वो क्या करते हैं, वो आगे लोन दे देते हैं लोगों को, तभी तो कमा पाएंगे ना वो। हाँ जी। तो बैंक वाले इस 1000 रुपए को क्या कर देते हैं, आगे पब्लिक को लोन दे देते हैं। सिंपल। अब यहीं पे एक दिक्कत वाली बात आती है कि भैया अगर हमने 1000 रुपए बैंक में जमा करे और बैंक वालों ने उस पैसे को लोन दे दिया, और मान लो हमको जरूरत पड़ गई पैसों की, तो बैंक वाले कहां से लाके देंगे पैसे हमको। इसी चीज के लिए, इसी सिनेरियो के लिए बैंक वाले क्या करते हैं, क्या पूरा पैसा लोन पे देते हैं, नहीं। बैंक वाले उनमें से केवल थोड़ा पैसा लोन पे देते हैं, या फिर 900 रुपए तक लोन पे दे देते हैं, बाकी 100 रुपए अपने पास रखते हैं। 100 रुपए अपने पास रखते हैं कि किसी को अगर जरूरत पड़ गई तो वो बैंक में से आके निकाल सकता है। कोई दिक्कत तो नहीं, इतना समझ में आ गया, बढ़िया। जो पैसा बैंक वाले अपने पास रखते हैं रिजर्व की फॉर्म में पब्लिक को देने के लिए वापस, उसी को हम बोलते हैं रिजर्व रेशो। क्या बोलते हैं, रिजर्व रेशो। तो रिजर्व रेशो क्या होता है, ये डिपॉजिट्स का ही एक पार्ट है जिसको बैंक वालों ने अपने पास रिजर्व करा, यानी कि इस अमाउंट को बैंक वालों ने लोन की फॉर्म में, लोन की फॉर्म में पब्लिक को नहीं दिया, इसको अपने पास रिजर्व रखा। वो एक कहीं पे डाउट पूछ रहा है पीछे वाला बच्चा, भैया ये बताओ, अगर अगर मेरे को पैसे की जरूरत पड़ गई और 100 रुपए की नहीं, मेरे को 500 रुपए की जरूरत पड़ गई, तो बैंक वाले कहां से देंगे। सुनिए मेरे लाल, मेरे बच्चे सुनो। क्या बैंक के पास इकलौते आप ही कस्टमर हो, नहीं जी, बैंक के पास करोड़ों कस्टमर है। हाँ जी। तो बैंक में क्या 1000 ही रुपए जमा होते हैं, केवल आपके रुपए जमा होते हैं, नहीं जी, बैंक में हजारों करोड़ों रुपए जमा होते हैं, क्योंकि करोड़ों कस्टमर है। तो बैंक में हजारों करोड़ों रुपए जमा होते हैं डेली बेसिस पे। तो क्या बैंक वाले सारे पैसे लोन पे देते हैं, नहीं जी, भैया जी करोड़ों कस्टमर है, तो बैंक वाले 100 रुपए सबसे रखेंगे, तो 100 करोड़ तो बैंक वाले के पास डिपॉजिट रहते हैं, मतलब रिजर्व के रूप में रखते हैं। तो जब बैंक वालों के पास 1000 करोड़ रुपए जमा हुए, उसमें से बैंक वाले 100 करोड़ रुपए अपने पास रिजर्व में रखते हैं, 900 करोड़ रुपए जो है वो पब्लिक को लोन दे देते हैं। वो कह रहा है भैया अब मेरे क्वेश्चन का सवाल नहीं दिया आपने, किसी ने 1000 रुपए में से 500 रुपए मांग लिए, तो सुनिए जब बैंक वालों के पास 100 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं, तो उसमें से 500 रुपए देने में क्या दिक्कत जा रही है। हाँ, जैसे आप कह रहे हो कि कोई 100 की जगह 500 रुपए मांग ले तो उसको कैसे देंगे, तो कुछ ऐसे बंदे भी होते हैं जो 100 की जगह 0 रुपए मांगते हैं, तो उनका पैसा उठा के उनको प्रोवाइड कर दिया जाता है। समझे जी। तो इस तरीके से बैंकिंग सिस्टम चलता है। मेन अपने टॉपिक पे वापस आते हैं, मुद्दे पे। हमें समझना है क्रेडिट क्रिएशन कैसे करते हैं, 1000 का 10,000 कैसे बनाते हैं। सिंपल, चलिए समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको टेबल से समझाना चाहूंगा, और आपको एग्जाम में भी यही टेबल बना के आनी है। हाँ, हो सकता है कि कई बार क्वेश्चन में आपको अमाउंट अलग अलग दे दिया जाए, लेकिन आपको टेबल ऐसी ही बना के आनी है। चलिए, तो क्वेश्चन आपको करना है क्रेडिट क्रिएशन का। क्रेडिट क्रिएशन के लिए आपको दो चीजें जरूरी हैं। वो दो चीजें क्वेश्चन वाले दे तो ठीक है, नहीं दे तो आपको एज्यूम कर लेनी है वो दो चीजें। क्या, सबसे पहली चीज जो क्वेश्चन वाला आपको देगा वो क्या है,
इनिशियल डिपॉजिट, और दूसरी चीज रिजर्व रेशो। ये दो चीजें वो आपको देगा। अब देखिए इससे क्या होता है, यहां पे सबसे पहले आपको लिखना है इनिशियल, या फिर आप सिंपल सा डिपॉजिट लिखते हो, उसके बाद रिजर्व रेशो, और लास्ट में रिजर्व, ठीक है, लास्ट में लोन। अब समझिए ये दो चीजें क्वेश्चन वाला आपको देगा। अगर मान लो कोई अमाउंट दे रखा है तो ठीक है, नहीं दे रखा तो आप खुद एज्यूम कर लेना। मैं एज्यूम कर लेता हूं, यहाँ पे मान लेते हैं रिजर्व इनिशियल डिपॉजिट हमारा 1000 रुपए, किसी ने बैंक में 1000 रुपए जमा करवाए, रिजर्व रेशो हमारा 10% है, ठीक है। कई बार 10% दे और कई बार 10% नहीं देता, 1/10 दे देता है, तो कुछ नहीं करना होता, इसको परसेंटेज में चेंज कर लो। इसको परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं, मल्टीप्लाई 100 करते हैं, 0 से 0 कट जाएगा, 10% आ जाएगा। समझे जी, कोई दिक्कत तो नहीं ना, बढ़िया, बेस्ट। चालू करते हैं। तो अब बात क्या आती है, बात आती है डिपॉजिट। देखो इनिशियल डिपॉजिट बैंक में मान लेते हैं किसी लाला जी ने 1000 रुपए बैंक में जमा करवाए, मान लो कोई लाला जी हैं, उन्होंने बैंक में 1000 रुपए जमा करवाए। अब बैंक वाले सारा पैसा तो लोन पे देंगे नहीं, बैंक वाले कुछ पैसा अपने पास रिजर्व में रखेंगे। कितना पैसा, 10%। क्वेश्चन वाला क्या कह रहा है, 10% बैंक वाले पैसा अपने पास क्या रखते हैं, रिजर्व में रखते हैं। तो 1000 रुपए का 10% कितना हो गया भैया, 1000 रुपए का 10% हो गया 100 रुपए। तो बैंक वाले 1000 में से 100 रुपए अपने पास रखेंगे, और बाकी पैसा जो बच गया, यानी कितने रुपए बच गया, 900 रुपए, वो क्या करेंगे, लोन पे दे देंगे। समझे। अच्छा लोन किसको दिया, लोन दिया लाला की बहू को। क्यों, क्योंकि लाला कंजूस था, लाला अपनी बहू को नेकलेस दिलाता नहीं था। अब लाला की बहू को लेना है नेकलेस, अब वो नेकलेस कहां से ले, तो लाला की बहू ने सोचा बैंक से ले लेती हूँ पैसा लोन पे, मेरा पति तो लाला है, वो चुका ही देगा लोन किसी ना किसी तरीके से, जब सर पे डंडे पड़ेंगे। तो उसने क्या किया, बैंक से लोन ले लिया। ये लोन किसने लिया, लाला की वाइफ ने। तो ये लोन जब लाला की वाइफ ने लिया तो उसने क्या लिया होगा उस पैसे से, उस पैसे से उसने लिया होगा नेकलेस। वो पैसा किसके पास गया, वो पैसा गया नेकलेस वाले के पास। समझे, जो बैंक से लोन लिया वो पैसा गया नेकलेस वाले के पास। नेकलेस वाला क्या जेब में रखे घूमेगा, नहीं, नेकलेस वाला भी तो अपने बैंक में जाके जमा करवाएगा पैसा। तो दोबारा से वो 900 रुपए किसके पास आ गए, दोबारा से वो 900 रुपए आ गए बैंक के पास, दोबारा डिपॉजिट हो गए। बैंक वाले फिर इसका 10% यानी कि 90 रुपए रिजर्व में रखेंगे, और जो 900 में से 90 रुपए रिजर्व रखने के बाद बाकी बचा 810, वो क्या करेंगे, फिर से किसी और को लोन पे देंगे। समझे। इस बार लोन लिया किसने, लाला जी की बेटी ने, क्योंकि लाला कंजूस, लाला जी की बेटी को देखनी है मूवी थिएटर में जाके, तो उसने 810 रुपए का लोन ले लिया। उसने ये पैसा दे दिया मूवी थिएटर वाले को। मूवी थिएटर वाला क्या जेब में रख के बैठेगा पैसे, नहीं, वो कहां पे जमा करेगा, बैंक में। तो ये पैसा दोबारा से घूम के 810 रुपए किसके पास जमा हो गए, बैंक के पास। बैंक वाले फिर 10% अपने पास रखेंगे 81 रुपए, बाकी 729 रुपए का क्या देंगे, किसी और को लोन। फिर ये 729 रुपए क्या हो गए, दोबारा घूम के बैंक के पास आएंगे, और सेम ऐसी जो प्रोसेस है वो चलती रहेगी। और आपको ऐसे ही डैश 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 लगा के आना है एग्जाम में बाद में। समझे, इतना करने के बाद डैश लगा देना, क्योंकि पूरी टेबल नहीं भर पाओगे आप। समझे जी, बहुत अच्छे। क्योंकि सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका टोटल। अगर आपने टोटल नहीं किया पेपर बर्बाद, कुछ काम का नहीं है आपके लिए। समझे, टोटल करना सबसे इंपॉर्टेंट। और टोटल कैसे करें, देखो इसका तो पूरा अमाउंट हमने निकाला ही नहीं, तो टोटल कैसे किया जाए, मैं सीधे सिंपल सा बताता हूँ। देखो 1000 रुपए बैंक में जमा हुए थे, उसमें से बैंक वालों ने 100 रुपए रिजर्व रखे, 900 रुपए का लोन दे दिया, यानी 1000 में से 100 रुपए बैंक वालों के पास वापस आ चुके हैं। 900 रुपए जो लोन दिया था वो पैसा घूम के फिर बैंक के पास आया, बैंक वाले ने इस बार 90 रुपए और रख लिए। 100 रुपए पहले रखे थे, 90 रुपए और रखे, 810 रुपए लोन दे दिया। यदि देखो वही पैसा है 1000 रुपए जो बार बार घूम ही रहे हैं। बैंक वाले पहले 100 रुपए रखे थे, फिर 90 रुपए रखा, फिर 81 रुपए रखा, ऐसे करते 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 एक टाइम ऐसा होगा कि सारा पैसा बैंक वालों के पास आ जाएगा, क्योंकि रिजर्व रख लेंगे वो लोग, क्योंकि धीरे धीरे सारा पैसा वो रिजर्व करते जा रहे हैं ना। हाँ जी, यानी टोटल रिजर्व का कितना आ जाएगा, 1000। चलो मैं मान लेता हूँ आपको नहीं आया समझ में, मैं सीधा बता देता हूँ करना कैसे। इसका टोटल करने के लिए आपको निकालना पड़ेगा क्या, के। क्या निकालना है, के को बोलते हैं क्रेडिट क्रिएशन। के निकालना है, के का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन में आर। आर क्या फॉर्मूला होता है, 1 अपॉन में आर। आर चलिए सॉल्व करते हैं एक बार फटाफट से। तो आर क्वेश्चन वाले ने पहले से दे रखा था रिजर्व रेशियो, जो कि कितना था 10%। तो जब भी मैं 10% लगाऊंगा, परसेंटेज हटेगी तो ऊपर आ जाएगा 100, यानी कि 1 अपॉन में 10 मल्टीप्लाई में 100 ऊपर आएगा। समझे जी, और इस जीरो से जीरो कट गया, आपका आंसर आ गया 10। समझ में आया। तो ये जो आपकी के की वैल्यू आई है, इसको पहली लाइन से, यानी जो फर्स्ट रो होगी ना, इस पूरी लाइन से मल्टीप्लाई कर देना, आपका टोटल आ जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल 1000 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 10,000, 100 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 1000, 900 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 9000। समझे, ये सब आ जाएगा इसका टोटल। अच्छा एक बार और समझा देता हूं इस चीज को कैसे किया। सपोज करो कि यहाँ पे पर
20% होता, 20% होता, तब कैसे करते? तो 20% के केस में 1 में 20% लिखते, परसेंटेज जब भी हटता तो ऊपर आ जाता है क्या, मल्टीप्लाई में 100, और 20 से कट गया कितने पे, 5 पे, यानी कि आपका आंसर आ गया 5%। तो 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ता फर्स्ट रो को, समझे? इस तरीके से आपको ये पूरा क्रेडिट क्रिएशन का क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना है। समझ में आ गया ना? बहुत अच्छी बात है। अब टोटल कर लिया। आप देखो समझाना क्या चाह रहा था, मैं समझाना चाहता अगर आप बैंक वालों को 1000 रुपए देते हो तो वो उसका 10,000 रुपए बना देते हैं। कैसे, समझो। बैंक वालों को लाला जी ने कितने रुपए दिए थे, 1000 रुपए, और यही पैसा तो बार बार घूम रहा था। तो बैंक वालों ने 1000 रुपए में से 100 रुपए तो अपने पास रख ही लिए और 900 रुपए का लोन दे दिया एक बंदे को। वही 900 रुपए दोबारा घूम के बैंक वालों के पास आया, कुछ नया नहीं आया। बैंक वालों ने इस बार 90 रुपए और रख लिए, यानी 190 रुपए अपने पास रख लिए, और एक बंदे को 900 का लोन दे दिया और एक बंदे को 810 का लोन दे दिया, समझे? वही 1000 रुपए हैं, लेकिन बैंक वालों ने टोटल 900 और 810 यानी 1710 रुपए का लोन दे चुके हैं। 1000 रुपए कोई बैंक को देता है तो बैंक 1710 का लोन भी दे देते हैं लोगों को, और उसमें से 190 रुपए बैंक वालों के पास पड़े भी होते हैं। इसी तरीके से आगे प्रोसेस चलती रहेगी, तो आप देखोगे वही 1000 रुपए जो बार बार घूम रहे हैं। तो बैंक वालों ने क्या किया, 1000 रुपए वापस अपने बैंक में रख भी रखे, रिजर्व के रूप में रख भी लिए, और 9000 रुपए का लोगों को लोन भी दे दिया, कभी 900 का, कभी 810 का, कभी 729 का, ऐसे करते करते टोटल 9000 रुपए का वो लोन भी दे चुके हैं। समझे? कोई दिक्कत तो नहीं। इस प्रोसेस को बोलते हैं क्रेडिट क्रिएशन, कि पैसे से पैसा कैसे बनाते हैं। बैंक वाले 1000 रुपए दो, मतलब आप बैंकों को 1000 रुपए दोगे तो बैंक वाले उसका 10,000 कैसे बनाएंगे। सिंपल सर, समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं ना? बढ़िया, एक बार देख लो भाई। चलो रिकॉर्ड तो हो रहा है सब, चलिए आगे चले। इतना समझ में आ गया होगा ना? बहुत अच्छे, मेरे को लगता है आप अच्छे तरीके से समझ रहे हो। लेकिन हाँ, इतने पे आपको अच्छे नंबर नहीं मिल जाएंगे भाई। 16-16 नंबर का क्वेश्चन आता है, 12-12 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद करना क्या है, इसके बाद पहले आप ये सब बकवास लिखोगे, वहां पे डेफिनेशंस हो गई, फंक्शंस हो गई, ये सब बताओगे। उसके बाद आपको टेबल से आपको एक्सप्लेन करना है कि क्रेडिट क्रिएशन आखिर होता क्या है। फिर आपने जो टेबल बनाई है, ये इसी को सपने में याद नहीं आ जाएगी कि ऐसा ही टॉपिक होता है। आपको इस टेबल को एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा, समझे? हाँ जी। अब वो टेबल को एक्सप्लेन कैसे करना है, उसके बाद देखो, पहले ये लिखना, फिर ये लिखना, उसके बाद जो लिखना है वो मैं यहाँ पे लिख के दिखा रहा हूँ, ठीक है? जिसको नोट करना है फटाफट से नोट कर लो भाई। कर लिया नोट? बहुत अच्छी बात है, पिटो देता हूँ। हाँ जी। इतना करने के बाद आपको यहाँ पे लिखनी है सबसे पहले अजम्पशंस। अजम्पशंस मतलब मान्यताएं। क्या बात आप मानोगे कि ये आपका 1000 रुपए 10,000 रुपए बन जाए, वो क्या बातें माननी पड़ेंगी आपको? सबसे पहली अजम्पशंस है, ऑल ट्रांजैक्शंस आर इन चेक। कि सभी के सभी ट्रांजैक्शन किस में होनी चाहिए, चेक की फॉर्म में होनी चाहिए। क्योंकि खुद सोचिए, अगर बैंक वालों ने किसी को 729 रुपए का लोन दिया, क्या वो इंसान 729 रुपए जमा करवाएगा? नहीं, वो बोलेगा 29 रुपए खा जाते हैं यार, तो 29 रुपए खा जाएगा। बैंक वालों के पास कितने रुपए आएंगे, बस खाली 700 रुपए। तो क्या अगली बार वो 729 का लोन दे पाएगा? नहीं। क्रेडिट क्रिएशन की प्रोसेस पूरी फेल हो जाएगी, उनका क्रेडिट क्रिएशन का पूरा अमाउंट जो है ना वो कम हो जाएगा, समझे जी? तो इसीलिए सारे ट्रांजैक्शन चेक में होना जरूरी है, तभी तो देश ज्यादा पैसा कमा पाए, तभी तो मोदी जी ने डिजिटल इंडिया किया, तभी तो सारा पैसा एक एक रुपए का, एक एक पाई का हिसाब चलते हैं, गवर्नमेंट के पास होता है, बैंक वालों के पास होता है ना जी? चलिए दूसरा, दूसरा assumption क्या है, ऑल ब्रांचेस, या फिर आप कह सकते हो ऑल बैंक्स आर इंटर कनेक्टेड। सभी बैंक क्या होंगे, इंटरकनेक्टेड, यानी सभी बैंक एक दूसरे से कनेक्ट होंगे। क्योंकि क्या हो सकता है कि जैसे किसी बंदे ने 810 का लोन लिया, तो वो जरूरी थोड़ा ना कि उसी बैंक में जाके जमा करेगा, किसी और बैंक में जाके जमा कर देगा। तो उस बैंक के तो क्रेडिट क्रिएशन की प्रोसेस यहीं पे रुक गई, आगे वो दोबारा पैसा आया नहीं उसके पास, तो वो लोन पे भी नहीं दे पाएगा, समझे? तो अगर सारे बैंक एक तरीके से कनेक्ट होंगे तो किसी भी बैंक में जाके वो पैसा जमा करेगा, सारा पैसा आएगा उसी मेन ब्रांच के पास। सिंपल, वो आराम से क्रेडिट क्रिएशन की प्रोसेस को बढ़ा पाएगा, समझे जी? तो इसी तरीके से सारे बैंक्स क्या होने चाहिए, कनेक्टेड, तभी ये प्रोसेस होती है। तभी तो बैंक वाले क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा ब्रांचेस खोलते हैं, ताकि उनके पास क्रेडिट क्रिएशन अच्छे तरीके से हो पाए। सिंपल सा। चलिए उसके बाद लास्ट स्टेप जो आपको करना है और आपका पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, वो टॉपिक खत्म हो जाएगा, वो है आपका स्टेप्स। स्टेप्स जितने भी आपको लग रहा है कि अब मैंने कम लिखा है, तो आपको स्टेप्स लिखने हैं, बढ़ा के जितने ज्यादा लिख सकते हो उतने ज्यादा, ताकि आपके नंबर अच्छे मिले। ये है पहला स्टेप, ये है दूसरा स्टेप, ये है तीसरा स्टेप, ऐसे स्टेप बनाते जाना। जैसे कि आप बोलोगे अकॉर्डिंग टू द टेबल, द फर्स्ट स्टेप, इफ द बैंक डिपॉजिट्स आर 1000 देन बैंक हैव टू, या फिर लिखी दो भाई, आप लिख दो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वाला, if the deposits is 1000 and
रिजर्व रेशो is 10%, then a bank can provide loan up to 900 and create reserve of ₹100। सेम ऐसे ही आपको स्टेप 2 लिखना है कि अकॉर्डिंग टू द स्टेप 2 कि अगर हमारे पास 800 मतलब 900 रुपए जमा होते हैं बैंक वाले और 10% रिजर्व रेशियो के हिसाब से बैंक कहां तक का 810 रुपए तक का लोन दे सकता है और 90 रुपए अपने पास रिजर्व में रख सकता है। सेम ऐसे ही स्टेप 3 810 वाली लाइन, फिर ऐसे ही स्टेप 4 ऐसी वाली लाइन, समझे जी। और लास्ट में आप ये जो टॉपिक मैंने समझाया था टोटल कैसे निकाला वो आप टॉपिक यहाँ पे समझा दोगे टोटल कैसे निकाला, समझे जी। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम में पक्का 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 आता है और यही एक लौता क्वेश्चन है इस पूरे चैप्टर के अंदर जो आपके एग्जाम्स में आएगा और आपको ऐसे ही करके आना पड़ेगा, समझे जी। तो अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना भाई। और एक छोटा सा टॉपिक रह गया, वो छोटा सा टॉपिक बस एक रट्टा लगवा देता हूँ आपको और आपका पूरा टॉपिक जो है पूरा चैप्टर जो है वो मेरी तरफ से खत्म हो जाएगा, सिंपल जी। तो आगे से मैं हट रहा हूँ, जिसको नोट करना है फटाफट से नोट करो, ठीक है भाई, वैसे नोट कर लेना फटाफट और एक छोटा सा टॉपिक फाइनल पढ़ के जाना, ठीक है जी यार। हाँ भाई श्योर है, चलिए भाई। तो टॉपिक का नाम आता है मनी मल्टीप्लायर। अब ये मनी मल्टीप्लायर क्या चीज है, मैंने आपको बताया क्रेडिट क्रिएशन। क्रेडिट क्रिएशन में मैंने अभी भी ताजा ताजा गरम गरम हैंडसम से एक टॉपिक समझाया के का मतलब क्या होता है 1 में आर आर, समझाया ना। बस इसी पॉइंट को बोलते हैं मनी मल्टीप्लायर, इसी पॉइंट को क्या बोलते हैं, के को क्या बोलते हैं मनी मल्टीप्लायर। अब ये मनी मल्टीप्लायर क्या है, मनी मल्टीप्लायर ये शो करता है कि हमारी इकोनॉमी में जितना भी पैसा है वो कितना पैसा है, मतलब हमारी इकोनॉमी में हम कितना पैसा बैंकिंग सिस्टम से क्रिएट कर सकते हैं, बस उसको दिखाता है कौन, मनी मल्टीप्लायर। सिंपल भाई, बाहर से नॉइस आ रहा तो उसके लिए माफी चाहूंगा, ठीक है। मनी मल्टीप्लायर क्या करता है, मनी मल्टीप्लायर बस आपको ये दिखाता है कि हम अपनी मनी में बैंकिंग सिस्टम की हेल्प से कितना पैसा क्रिएट कर सकते हैं। तो बस मनी मल्टीप्लायर की डेफिनेशन क्या है, इट इज ए अमाउंट ऑफ मनी विच जनरेटेड बाय द बैंकिंग सिस्टम ऑफ इकोनॉमी विद ईच अमाउंट ऑफ रिजर्व। जितना भी हमारे पास रिजर्व है बैंकिंग सिस्टम के पास उससे हम कितना पैसा क्रिएट कर सकते हैं उसको कौन दिखाएगा, मनी मल्टीप्लायर। सिंपल। चलिए अब हमारे पास जितना भी पैसा है उसका एक नाम होता है कि हम कितना पैसा लेंगे मनी मल्टीप्लायर में कैलकुलेट करने के लिए। तो जो हम पैसा कैलकुलेट करने के लिए मल्टीप्लायर को लेते हैं उसको बोलते हैं हम हाई पावर्ड मनी या फिर आप कह सकते हो मॉनेटरी बेस। सिंपल। अब ये हाई पावर्ड मनी का मतलब क्या होता है, हाई पावर्ड मनी का मतलब होता है सी प्लस में आर। ये जो सी है, सी का मतलब होता है कैश और आर का मतलब होता है रिजर्व। तो जितना भी लोगों के पास कैश है और जितना भी बैंकों में रिजर्व पड़ा है बस उसको जोड़ दो, आपको पता चल जाएगा हाई पावर्ड मनी क्या है। हाई पावर्ड मनी मतलब जिसको गवर्नमेंट ने ऑथराइज कर रखा है कि आप लेन देन कर सकते हो इससे, जैसे कैश कॉइन से ये सब। चलिए वही पे मनी मॉनेटरी बेस का मतलब क्या होता है, सेम वही चीज, कैश, सी का मतलब क्या है कैश और दूसरा डीडी। डीडी मतलब क्या होता है डिमांड डिपॉजिट। ये सब पहले ही बता चुका हूं मैं सर आपको। हाँ जी, डिमांड डिपॉजिट मतलब जितना भी पैसा बैंकों में जमा है। रिजर्व का सेम बात, समझ में आ गया भाई। हाँ जी, यहाँ पे खत्म होता है आपका पूरा पूरा चैप्टर। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था, इससे पहले वाला जो टॉपिक करवाया पक्का एग्जाम में आएगा 12 से 16 नंबर तक का, ठीक है। तो अच्छे तरीके से अपनी प्रैक्टिस करना, अलग अलग क्वेश्चंस के साथ प्रैक्टिस करना ज्यादा बेटर रहेगा। और यहाँ पे खत्म होती है आपकी वीडियो। हो सकता है थोड़ी क्वालिटी आपको कम लगे भाई, थोड़ा दिनों बाद बन रही है आपकी वीडियो तो इसलिए हो सकता है क्वालिटी आपको थोड़ी मैनेज करनी पड़े। गाँव से तो काला वाला हो गया थोड़ा, ठीक है, बाकी मैनेज कर लोगे आप। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके पक्का जाना। और अगर आपने पहले से कर रखा है तो सच बता रहा हूँ भाई साहब, दिल से कलेजों से गुर्दों से फेफड़ों से शरीर के अंग अंग से थैंक यू आपको, ठीक है जी। तो बस अगर किसी को नोट्स परचेज करने हैं तो इसी नंबर पे कांटेक्ट करके नोट्स परचेज कर लेना। ज्यादा महंगा अमाउंट होता नहीं, 150 से 200 के बीच में से होगा। हो सकता है आप कांटेक्ट करो तो उस टाइम पे ऑफर चल रहे हो तो आपको सस्ते में मिल सकता है। एक बार कांटेक्ट करके पक्का कोशिश करना, मतलब परचेज करने की, ठीक है जी। और बस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल सेम टाइम सेम दिन और टाटा बाय बाय, ठीक है जी। नोट कर लो फटाफट जिसको नोट करना है, ठीक है जी, बाय बाय।